स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना और RS अग्रवाल जो क्वांट की बुक है उसके लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है। हमने पहले एवरेज और HCF LCM टॉपिक पढ़ा हुआ है एंड हमने टाइम एंड वर्क अभी शुरू किया हुआ है और इसके अंदर ये थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट। तो इनसे पहले की जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी, वो जरूर आप चेक कर लीजिएगा। आज जो हम इस पे पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि जब लोग ऑल्टरनेट काम करते हैं तो फिर क्या करना होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो आइए इसे ध्यान से देखते हैं। इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे A एंड B अलग अलग काम करें तो वो 12 डेज में और 18 डेज में काम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको आगे का क्या दिया हुआ है, इफ A begins to do the work and they work alternatively at a time for 1 day। तो A स्टार्ट करता है और वो अल्टरनेट काम करते हैं। आपसे पूछा है कि काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो आइए इसे कैसे किया जाए, लेट्स सी। सबसे पहले जब A इस काम को करता है तो 12 डेज में करता है और जब B करता है तो 18 डेज में करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये दोनों साथ में काम नहीं कर रहे। अभी तक हमने जो टाइप देखे थे उसमें दोनों लोग साथ में काम कर रहे होते थे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। मतलब पहले दिन A आ रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, लिखा हुआ है A से, फिर एक दिन A काम करेगा, फिर अगले दिन B आएगा, B काम करेगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, ऐसे चल रहा है। तो बताइए काम कितने दिनों में होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा LCM क्या होता है। हम सबसे पहला काम LCM लेते हैं। LCM जो आया वो 36 आया और इसे हम मानते हैं टोटल वर्क, इतने यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं डिवाइड करके। जिन्होंने सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जरूर देखिएगा, उससे आपको ये बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी कि जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले जो डेज दिए होते हैं उनका LCM लेते हैं और इसे हम अज्यूम करते हैं टोटल काम। और फिर ये जब काम आ गया और वो इतने दिनों में किया गया तो पर डे का वर्क निकालते हैं, जिसको हम एफिशिएंसी का नाम बोल रहे हैं। तो ये रेशो आ गई 3:2। पर डे का जो वर्क है वो आ गया इधर डिवाइड करके 3 और उधर डिवाइड करके 2। अब ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि वो लोग ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, पहले दिन A आएगा, वो कितना करेगा, 3 करेगा। फिर B आएगा, वो कितना करेगा, 2 करेगा। तो ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, फिर आगे भी ऐसे ही चल रहा है, 3 2 3 2 ऐसा चल रहा है। तो अब हर 2 दिन में कितना होगा। इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, वो ध्यान से करिएगा, बताऊंगा मैं कहां गलती करते हैं, राइट। अगर मैं यहां पे देखूं कि हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है, हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है, इसे ऐड करिए तो आपको पता चलेगा 5 यूनिट होने में 2 डेज लग गए। वाई 2 डेज, क्योंकि ये एक साथ काम नहीं कर रहे थे, ऑल्टरनेट डे पे काम कर रहे थे। पहले दिन A आया, अगले दिन B आया, पहले दिन A आया, अगले दिन B आया, तो दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो 5 यूनिट होने में 2 डेज लगे, राइट। आपको करना कितना है, 36। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां लग जाते हैं यूनिटरी मेथड लगाने कि 5 यूनिट होने में 2 दिन लगे। कई बच्चे तो यहां 2 दिन ही नहीं लिखते। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि यहाँ 1 डे लिख के बैठ जाते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट काम हो रहा है। इसका मतलब पहले दिन 3 होगा, अगले दिन 2 होगा, तो 5 होने में 2 दिन लगे। 2 दिन लिखना है, गलती यहां होती है, पहली गलती। नेक्स्ट, हमें 5 यूनिट होने में 2 दिन लगे, हमें 36 करना है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 5 यूनिट 2 दिन में हो रहा है, 1 यूनिट होने में वो कहेंगे 2/5 डेज लगेंगे, 5 नीचे चला गया। और फिर 36 यूनिट होने में
कितने डेज लगेंगे, 1 को 36 करना है तो 36 से इंटू कर देते हैं, 72/5 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 14 2/5, ऐसा आंसर में भी वो लगा के आ सकते हैं। और अगर ये आंसर लगाया तो गलत हो जाएगा। लग तो सही रहा है कि 5 होने में 2 डेज, 36 करने में कितने दिन लगेंगे, तो 36 करने में कितना दिन लगेगा, 2/5 इंटू 36, 72/5 लगेगा। यूनिटरी मेथड से सही लग रहा है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने काम किया है ना, 5 यूनिट को इतने दिन लग रहे थे, ये तो सही था, 2 दिन में हो रहा है, पर ये स्टेप गलत है कि 1 यूनिट होने में 2/5 डेज लगेगा। ये तो 5 यूनिट आपने जोड़ दिया, 3 + 2। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 यूनिट होने में कितना दिन लग रहा है, आप 2/5 बोल रहे हो, तो ये गलत है। ये तो कंबाइंड वर्क था ना। पहला 1 यूनिट होने में कितने दिन लगेंगे, वो तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि पहला जो यूनिट 1 करने आ रहा है वो कौन आ रहा है। अगर ए आ रहा है वो 3 यूनिट कर सकता है, 3 यूनिट, और 1 करना है तो उसे 1/3 डे लगेगा, राइट। ये कह रहे हैं कि 1 यूनिट करने में 2/5 डे लगेगा। अगर पहला व्यक्ति पूरे दिन में 3 कर सकता है, आपको 1 कराना है, तो 1/3 डेज लगेंगे, राइट। तो ये आपका गड़बड़ है। आपको यहाँ पे सही क्या करना है, आइए देखते हैं। मतलब हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे इसके अंदर, यूनिटरी मेथड वाला नहीं लिखेंगे, तो क्या करने वाले, आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम 5 होने में 2 डेज लग रहे हैं तो पता है, तो इसका मल्टीपल कर सकते हैं। 5 होने में 2 दिन, तो 10 होने में 4 दिन, 15 होने में 6 दिन, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर से, राइट। क्योंकि हर 2 दिन में 5 हो रहा है, आप देखो ना, तो 4 दिन में 10 होगा, 6 दिन में 15 हो जाएगा, तो हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें करना है 36, तो हम इससे पहले वाला मल्टीपल देखते हैं 5 का, 7 से इंटू कर देते हैं, 5 7 जा 35, तो 35 यूनिट होने में कितने दिन लग गए, 14 डेज। तो 14 दिन में इतना हो गया 35, काम कितना था 36, हो कितना गया 35, तो रिमेनिंग कितना है 1, रिमेनिंग कितना काम रह गया 1 यूनिट। अब ये रिमेनिंग कौन करेगा, देखो 36 में से 35 हो गया तो बचा कितना 1। अब ये कौन करेगा, 14th डे हो गए, ऑल्टरनेट डे में काम कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 डेज हो गए। अब अगला दिन कौन सा आएगा, 15वां दिन, और 15वां दिन कौन सा डे है, ऑड डे है। इस दिन कौन आएगा, जिसने शुरू किया था, क्योंकि वो पहले दिन आया था, वो तीसरे दिन भी आएगा, 5वें दिन भी आएगा, हर ऑड डे पे आएगा। तो ये ऑड डे पे कौन आएगा, ए आके कर कितना सकता है, ही कैन डू 3 यूनिट्स इन अ डे, एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा काम तो एक ही बचा है, 3 थोड़ी बचा है, पूरा दिन थोड़ी लगेगा। तो आखिरी का दिन उसका जो है ना 15वां दिन, ये फ्रैक्शन में लगेगा। कर तो वो 3 सकता है, पर करवाना तो 1 यूनिट है ना, तो 1/3 डेज लगेंगे आखिरी दिन में। और इससे पहले 14 दिन हमारे पूरे लग गए हैं, तो ये वाला मेरा आंसर होगा। 14 डेज पूरे लग गए हैं, 1/3 एक्स्ट्रा डे लगा है। क्यों? क्योंकि 14 दिन में 35 हो गया था, फिर 1 यूनिट बचा था, और वो करने के लिए अब ए आएगा। ए आके 3 यूनिट कर सकता है, पर कराना एक ही है, तो इसे आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा 1/3। तो ये 15वां दिन पूरा नहीं लगा, इससे पहले 14 दिन पूरे लग चुके थे, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में यहां पे अब 3 लोग हैं, और किस तरह से वो काम करते हैं आइए देखते हैं। ABC अलग अलग काम करें तो 11 20 एंड 55 डेज में काम कर सकते हैं। वर्किंग अलोन उनका पता है कितने कितने डेज में काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ सून द वर्क कैन बी डन इफ A इज असिस्टेड बाय B एंड C on alternate days. If A is assisted by B and C on alternate days. Right students? So कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। A काम करता है 11 डेज में, B करता है 20 डेज में, C करता है 55 डेज।
क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? क्वेश्चन ये है, हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डे। मतलब ए जो है वो बी और सी के साथ ऑल्टरनेट डे पे आएगा। मतलब ए तो रोज आएगा पर वो बी और सी के साथ ऑल्टरनेट आएगा। एक दिन बी और ए आएगा और एक दिन सी और ए आएगा, राइट? तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा आइए देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 11 और 55 का तो 55 ही आएगा। अब 20 में से 5 तो है, 4 और लगा देते हैं, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, डिवाइड करिए, एफिशिएंसी आ जाएगी। 11 डिवाइड करेंगे तो 20 रह गया, 20 डिवाइड करेंगे तो 11 रह गया, 55 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 रह गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया। नाउ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। मतलब एक दिन बी के साथ है वो और एक दिन सी के साथ है। तो पहले दिन बी और ए हैं, बी और ए हैं, यानी कि ये मिला के 31 यूनिट करेंगे फर्स्ट डे। कौन? बी एंड ए। और अगले दिन है सी एंड ए। सी एंड ए को ऐड करो, ये कितना कर रहे हैं? 24। तो ऐसे काम चल रहा है, एक दिन 31 एक दिन 24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 59 यूनिट्स होने में 2 डेज लग रहे हैं, राइट? 59 होने में 2 डेज लग रहे हैं। अब मेरे को कितना करना है? ये मल्टीप्लाई करिए, 11 इंटू 5 इंटू 4, ये आ रहा है आपका 220 यूनिट शायद। अब 220 करना है। अगर 59 को 4 से इंटू कर दिया तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम 3 से इंटू करेंगे। पहले 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 3 9 जा 27, 2 बचा 15 एंड 2 7, ये आ गया इतना। तो 177 होने में अगर आप यहां डेज देखेंगे तो 6 डेज लग रहे हैं, 6 डेज लग रहे हैं। आपको करना कितना है स्टूडेंट? 220। हो कितना चुका है? 171। तो अगर आप इसमें से 177 हो चुका है, 177 हो चुका है, 177 ही आ रहा है। सॉरी, इसका जो टोटल आएगा वो मैंने गलत लिखा, ये 55 आएगा। ये जो टोटल है ये 55 आएगा, तो ये गलत आ रहा है। 1 मिनट, राइट। यहां पे ये इनको ऐड करके आपके पास आ रहा है 55 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा शायद। 165 हो गया, 165 हो गया। और इवन शायद हम अब 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? राइट, वेट, यहां पे अभी हम 3 से क्यों कर रहे हैं? वो तो हमने नंबर गलत ले लिया था। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपका 55 यूनिट होने में जो डेज लग रहे हैं वो 2 डेज लग रहे हैं। आपको करना कितना है? 220, और ये एग्जैक्टली इसका मल्टीपल है। तो ये बहुत आसान सवाल है। इसे 4 से मल्टीप्लाई करिए तो एग्जैक्ट टाइम आ रहा है 220 यूनिट होने में एग्जैक्टली कितने डेज लगेंगे? 8 डेज। 8 डेज विल बी योर आंसर। ये आपका सही आंसर आएगा, 8 दिन वाला। आई होप समझ में आ गया। क्योंकि 2 दिन में कितना हो रहा है? 55। आपको करना है 220, ये तो डायरेक्ट ही मल्टीपल है ना, 4 से इंटू कर दीजिए तो 2 4 जा 8 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं एसएससी CHSL एग्जाम को क्रैक करना, उसके लिए स्टडी IQ प्लेटफॉर्म लेके आया है बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट कंटेंट और बेस्ट गाइडेंस। ये कोर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 15 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 12th बेस कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छी पोजीशन आपको मिलती है। सबसे बढ़िया होता है कि गवर्नमेंट जॉब है और जॉब सिक्योरिटी है। यही चीज़ एक अच्छी होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं पता आपकी जॉब कब चली जाए, बट गवर्नमेंट जॉब में जॉब है, इस चीज़ की एक अलग पहचान होती है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 3 लोग हैं फिर से, A, B एंड C। अगर हम देखें A, B एंड C 20, 30 एंड 60 डेज में अलग अलग काम कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज A कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय B एंड C ऑन एवरी 3rd डे। तो हर तीसरे दिन वो B और C के साथ काम करता है, राइट? वैसे वो अकेला ही करता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे 3 लोग हैं, A, B और C।
ए करता है 20 डेज में, बी करता है 30 डेज में और सी करता है 60 डेज में। आप इनका एलसीएम ले लो, 60 आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3:1। अब पहले दिन ए कर रहा है, फिर अगले दिन ए कर रहा है और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों आ जाते हैं। ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। तो पहले दिन ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, पर अगले दिन ए बी सी तीनों आते हैं। तो पहले दिन ए आके 3 करेगा, फिर ए आके 3 करेगा और फिर तीनों आएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 करेंगे। तो आप देखिए हर 3 दिन में कितना हो रहा है, इसे ऐड कर लीजिए, इसे ऐड कर लेंगे तो 12 यूनिट्स आ जाएगा और वो 12 यूनिट्स आपका हो रहा है विद इन 3 डेज। ऐसे ही चलता रहेगा, हर 3 दिन में इतना होगा। और आपको करना कितना है, 60। तो ये तो बेहद आसान है, हमें बस इसे किससे इंटू करना है, 12 को 5 से। 12 को 60 करने के लिए किससे होगा, ये तो डायरेक्ट इंटू हो गया। तो 60 यूनिट होने में आपका कितना डेज लग जाएगा, 15, राइट। अगर ये 60 से थोड़ा ऊपर होता तो 60 तो हमारा इतने दिन में हो जाता, 15 दिन तो इसका आंसर है, पर 60 से ऊपर होता तो फिर हमें आगे का देखना पड़ता कि नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए आएगा, वो 3 करेगा, फिर अगले दिन ए आएगा 3 करेगा, फिर तीनों आएंगे 6 करेंगे, तो वो मैनुअली काउंट करना पड़ेगा अगर ये फिगर इसके डायरेक्ट मल्टीपल से थोड़ा ज्यादा है, राइट। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें क्वेश्चन में उल्टा दिया है, ए और बी किसी काम को करते हैं 19 डेज में। ए और बी किसी काम को करते हैं 19 डेज में और इसमें ए उस काम को शुरू करता है तो 19 डेज लगते हैं। अगर यही काम बी शुरू करे तो फिर इतने डेज लगते हैं। तो बताइए ये काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ए शुरू करे तो काम 19 दिन में होता है ऑल्टरनेट में, बी शुरू करे तो 19 5/6 डेज में होता है। आपको ए का टाइम बताना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे चाहे ए पहले करे या बी पहले करे, अगर 2 लोग हैं तो 2 दिन का काम तो उतना ही रहेगा, 2 दिन का काम तो उतना ही रहेगा, चाहे ए आ जाए या बी आ जाए। फर्क क्या पड़ता है जब एंड में 2 दिन के पेयर खत्म हो जाते हैं, जैसे 18 डेज हो गए तो 19th डे कौन आएगा, जैसे 16 डेज हो गए तो 17th डे कौन आएगा। जो आखिर का डेज होता है ना वो अलग हो सकता है, क्योंकि उस दिन ए आ सकता है। अगर ए आया तो पहले स्टार्ट ए कर रहा है तो पहले ए आएगा ऑड पे, अगर बी स्टार्ट कर रहा है तो बी आएगा। तो आप इसमें देखिए कि 2 का मल्टीपल कौन सा है जो इससे पहले है, 19, और 19 यहाँ पे भी है तो इससे पहले 18 आता है। तो इसमें भी जो 18 डेज काम हुआ वो बी और ए ने ऑल्टरनेट किया, और इसमें भी जो पहले 18 डेज काम हुआ वो बी और ए ने ऑल्टरनेट काम किया, वो सेम ही किया होगा। तो एक्स्ट्रा डे कितना लगा, इसमें 1 डे एक्स्ट्रा लगा और इसमें से 18 माइनस करें तो 15/6 डेज, ठीक है। अब 19 में से 18 दिन माइनस कर दो तो जो अब 1 दिन बचा है वो कौन आया होगा, ऑब्वियसली जिसने शुरू किया वही आया होगा। तो यहाँ पे ये कौन आया होगा, ए। और यहाँ पे 18 दिन माइनस करे तो 19th डे कौन आया होगा, इस दिन कौन आया होगा, बी, क्योंकि बी ने स्टार्ट किया। और ये बाकी काम किसने किया होगा, ए ने, राइट। और दोनों का काम तो इक्वली होगा ना, दोनों काम तो इक्वली होगा। तो ए ने जो ऊपर 1 डे में एक्स्ट्रा काम किया है, यहाँ पे बी ने 1 डे में किया है और फिर ए आके आगे 5/6 डेज कर रहा है। देखो 18 डेज तो दोनों का सेम ही काम था, चाहे ए और बी आए या बी और ए आए, क्योंकि वो पेयर में था। वो 2 दिन का काम है, वो तो सेम ही रहेगा, 18 दिन का भी सेम रहेगा। अब 19वें दिन ए आता है तो काम होता है, अगर बी आता है तो बी 1 दिन करेगा, फिर ए आके आगे 5/6 डेज और करेगा। इसमें से 18 माइनस करो, 1 5/6 आ रहा। अब यहां से आपको ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा। ये ए को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो a माइनस 5/6a इज इक्वल टू बी। तो 6 माइनस 5 आप करोगे तो a/6 इज इक्वल टू बी आ रहा है। अल्टीमेटली यहां से मुझे a और b का रेशो मिल रहा है, अगर आप 6 ऊपर ले जाओ तो 6/1 मिल रहा है, राइट। a और b का रेशो आ रहा है 6/1, ठीक है। अब आप कोशिश करो कि टोटल काम निकाल लो। आपका काम कैसे चल रहा था, जब a और b ऑल्टरनेट काम कर रहे थे तो 18 दिन जब होंगे, 18 दिन, तो 18 दिन में उसने कितना किया होगा, ए और बी 18 दिन अगर देखे जाए तो कितना करते हैं, मान लेते हैं ए 6 करता है और बी 1 करता है, तो हर 2 दिन में कितना हुआ, अगर आप देखें 7 यूनिट होने में
2 डेज लगे, तो आप 18 डेज का काम निकालो 9 से इंटू करके, 9 से इधर भी करो, 63 हो गया। 63 होने में आपके 18 दिन लगे। अब अगले दिन क्या होगा? अगले दिन एक दिन में नेक्स्ट डे काम पूरा हो जाएगा। 19 दिन में अगर ए आता है तो ए आके 6 और कर देगा, तो इसका मतलब ऐड कर लो 69 यूनिट है आपका काम। क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारा काम ए करे तो कितने दिन में होगा? ए डेली करेगा तो कितना करेगा? 6, तो कितने डेज लगेगा? यही आंसर है। इसको 3 पे कट कर देते हैं तो 23/2, 11.5 वाला आंसर दे रखा है। यस, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। राइट, इज इट क्लियर? 11 1/2, 11.5 दिन में काम होगा। तो क्या ये समझ में आया कैसे होगा ये क्वेश्चन? राइट, एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ये 6 करता है, ये 1 करता है। अब वो दोनों पता कर लो कितना करते थे काम। तो 18 दिन में कितना करते थे पहले, हर 2 दिन में कितना हो रहा है? 6 + 1 7, क्योंकि ऑल्टरनेट काम हो रहा है। तो 7 होने में 2 दिन, इंटू 9 किया तो 63 होने में 18 डेज। अब अगले दिन कौन आएगा? ए आएगा, 19वें दिन में काम हो जाएगा, तो ए आके 6 और करेगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 69। और ये ए से करवाना है। अगर ये काम ए से करवाना है तो कितने डेज लगेंगे? आखिर में मैंने डिवाइड कर दिया। अगर यही काम मुझे बी से कराना होता तो मैं बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करता यहाँ 69/1, तो हमें उसका आंसर मिलता। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है SSC के सारे एग्जाम्स के लिए, CHSL, MTS, CGL इनके लिए भी, और IBPS RRB क्लरिकल और PO जो कि अगस्त में आने वाला है, तो इसके लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको क्या मिलता है? मॉक टेस्ट, और क्या मिलता है? प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, और क्या मिलता है? इन सबके डिटेल सॉल्यूशन। तो ये सीरीज आपको 499 से भी कम प्राइस की ऑलमोस्ट पड़ेगी। कूपन कोड यूज करना है KS Live। KS Live आप कूपन कोड यूज करिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और बेस्ट जो है मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इसे जल्दी से आप ले सकते हैं। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें टाइम जो है वो पेयर्स में दिया होता है। अभी तक हमने देखा था कि हमें अलग अलग सब बंदों का टाइम दिया हुआ था, पर अब हमें टाइम पेयर में दिया होगा। 2-2 के पेयर में जनरली दिया जाता है कि ए और बी कितने दिन में करते हैं, वो दिया हुआ है। बी और सी कितने दिन में करते हैं, वो दिया हुआ है। सी और ए कितने दिन में करते हैं, वो दिया हुआ है। ऐसे सवाल कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें हमें दिया हुआ है ए एंड बी किसी काम को करते हैं 12 डेज में, बी एंड सी उस काम को करते हैं 8 डेज में, ए एंड सी उस काम को करते हैं 16 डेज में। आपसे पूछा है कि ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो करते हैं सॉल्व अपने तरीके से, वही नॉर्मल वाला मेथड कि हम इसका एलसीएम लेंगे। पहला काम एलसीएम लेते हैं, 48 आ गया शायद, और एफिशिएंसी को डिवाइड करें। यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, और ये 3 आ गया। तो ये 3 नहीं है, पहला वाला 4 है, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, अब ये 4 किसकी एफिशिएंसी है? ए और बी। 6 किसकी है? बी और सी। और 3 किसकी है? ए और सी। समझ रहे हैं? तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। क्या ये समझ में आया? इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो इनका कंबाइन वर्क कितना आएगा? ए और ए 2A, बी और बी 2B, सी और सी 2C। ये मिला के कितना वर्क करते हैं अगर आप जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है शायद। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका हाफ कर देंगे। तो ए बी और सी मिला के कितना काम करते हैं अगर आप देखेंगे 13/2, 2 कॉमन ले लिया और 2 उधर जाके डिवाइड कर दिया, तो ये 6.5 आपका आ रहा है। किसका काम? ए बी सी का। अगर ए बी सी का वर्क पूछा है कि कितने दिन में करेंगे, तो इसको आप इनके डेली वर्क से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। यहाँ पे तीनों का ही पूछा है तो डिवाइड करके आ जाएगा। अगर किसी एक का पूछा हो, मान लो ए का या बी का या सी का, तो क्या करना है?
आपको तीनों का काम मिल गया है। अगर उसमें से किसी एक का चाहिए, मान लो सी का चाहिए, तो ए और बी का माइनस करना पड़ेगा, और वो तो आपको पता ही था कि वो ए और बी कितना काम करते हैं। वो माइनस करके तीन लोगों के काम में से किसी भी दो का माइनस कर दो, तो एक का भी चाहिए हो तो भी निकल जाए। जबकि यहां तो वैसे मैंने यही पूछा था कि ये काम तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। काम कितना है 48, और ये पर डे में कितना करते हैं 13/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। बस ये मेरा आंसर है 96/13। ये 7 पे चला गया, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 और 5 रिमाइंडर बच गया है। तो मेरा ऑप्शन जो है वो डी वाला, ये मेरा आंसर आ रहा है 7/5/13, शायद यही आंसर है। 13 7 जा 91, 5 बच गया, 5 ऊपर लिख दिया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पेयर वाले क्वेश्चंस, पेयर वाली वैल्यूज दी होती है। ध्यान इसमें यह रखना है कि जब आप इन्हें ऐड कर रहे हो तो आपको ABC नहीं मिलेगा बच्चों, आपको इनको ऐड करके डबल मिलेगा। तो आपको उसका आधा करना है, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ये गलतियां मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, आपने नहीं करनी, राइट। इससे आपको तीनों का वर्क मिल जाएगा, और अगर किसी एक का निकालना हो तो आप बाकी दो का यहां से माइनस करके भी निकाल सकते हो। अब ये वाला ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको ए और बी का दिया हुआ है टाइम, बी और सी का दिया हुआ है, सी और ए का दिया हुआ है। अब ए का पूछा है, यहां ए का पूछा है, तो आप पहले तीनों का वर्क निकाल लेंगे। उसमें से अगर ए का चाहिए तो बी और सी का वर्क निकाल के माइनस कर देंगे। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां ए और बी काम करते हैं 2 डेज, फिर बी और सी काम करते हैं 4 डेज, फिर ए और सी काम करते हैं, इसे सॉल्व करिए, 5 2 जा 10 + 2 तो 12/5 डेज, राइट। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। नाउ इसका एलसीएम लेते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम लेना हो तो बच्चों याद रखना, ऊपर वालों का ही एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम नहीं लेते हैं। नीचे वालों का लिया जाता है एचसीएफ। तो अब ऊपर वालों का एलसीएम लीजिए, 2 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, और नीचे वालों का क्या लेंगे एचसीएफ। 1 इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है और उसके नीचे 5 है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। ध्यान रखिएगा ये बात, फ्रैक्शन में आपने ऊपर एलसीएम लेना है और नीचे एचसीएफ। एक और बात, ये फ्रैक्शनल अगर आपने ये रूल लगाना है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 6/9 है, ये तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है ना, ये कट सकता है, तो वो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है फ्रैक्शन, फिर ही ये रूल लगाना है, अदरवाइज गलत हो सकता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां डिवाइड करिए, 12/2 6, 12/4 3, और 12/12 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 5 आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको डबल वर्क मिलेगा, 2A 2B 2C। क्यों? क्योंकि ये AB है, ये BC है, AC ऐड करोगे तो सब डबल 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 हो गए। और टोटल कितना हुआ इनका काम, 6 + 3 8 + 5 कितना 13 यूनिट। 2 से डिवाइड कर दो तो ABC कितना करते हैं 6.5 यूनिट, 2 से डिवाइड कर दिया। मुझे ना अब A का वर्क निकालना है, तो मुझे इसमें से B का वर्क क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। देखिए ये 2 था, ये 4 था, ये आपका 12/5 है, इसका एलसीएम आ गया 12, ये 6 आया, ये 3 आया और ये 5 आया। अब 6 + 3 9, 9 + 5 सॉरी 14 होता है, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब मुझे उसमें से काम चाहिए A का, तो B और C का माइनस करना है। B और C का काम है 3 उधर माइनस कर देते हैं, तो A का काम कितना आ गया 7 - 3 4 यूनिट पर डे। आपसे पूछा क्या है कि ये सारा काम A करे तो कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है 12, A से करवाना है, और A के बारे में क्या पता चला कि वो डेली 4 करता है, तो उसे एग्जैक्टली कितने डेज लगेंगे 3 डेज। मेरा जो आंसर है वो ये वाला आ जाए। आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मुझे आपने बताना है। A और B काम करते हैं 8 डेज में,
बी और सी काम करते हैं 12 डेज में और ए बी सी काम करते हैं 6 डेज में। आपको ए और सी का बताना है। लेट्स सी कौन इसका आंसर निकाल पाता है। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये तरीके अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे जो बुक में जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो आपको लेंदी दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव ज़्यादा तरीके दिए हुए हैं जो हम छोटी क्लास में करते थे। ये है स्मार्ट अप्रोचेस, ये है बढ़िया मेथड जिससे आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, बेसिक भी सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और भी आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज आपके लिए ऐसी लेके आ पाए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो आगे का मिस ना हो। राइट स्टूडेंट्स, तो ये 2-3 क्वेश्चन है, एक ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपने ट्राई करना है। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड एक ये क्वेश्चन भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट वाले, आप आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं बेस्ट तैयारी करना तो स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग और एसएससी के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप कॉम्बो चाहते हैं, अगर आप कॉम्बो कोर्स चाहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक और एसएससी का, तो ये दोनों का महा कॉम्बो पैक, मेगा कॉम्बो पैक भी है। इसके अंदर जो क्लासेस है वो 30 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बैंक और एसएससी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जल्दी परफॉर्म करना चाहते हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं और डाउट्स भी आपके साथ साथ सॉल्व हो जाए, तो तुरंत इसे बिना देरी के ले लीजिए। इसमें आपको 500 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं और वो लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है। राइट, हज़ारों एमसीक्यू हैं, लाइव डाउट सेशंस हैं क्योंकि आप क्लास लेंगे तो डाउट्स तो वहीं सॉल्व हो गए, मेंटरशिप सेशंस हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट है, पूरा मटेरियल आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर मिलेगा, तैयारी हो जाएगी एकदम बढ़िया। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिलेगा, केएस लाइव से। किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास एसएससी एग्जाम का भी कोर्स है, इसमें भी वैसे ही फीचर्स हैं, और बैंक एग्जाम का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। सेम आपको लाइव क्लासेस, जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएगा, डाउट्स आप साथ साथ पूछ सकते हो, प्रैक्टिस मटेरियल जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इसको आप जरूर देख लीजिए। हमारी जो कॉस्ट है, अगर मैं कोर्स की बात करूं तो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेगा। रेंज अगर आप देखेंगे तो आपको 2,500 से 3,000 के आसपास हमारी जो प्राइस है वो मिलेगी। अगर आप उसे पूरे 1 ईयर के कोर्स में डिवाइड करें पर डे कॉस्ट, तो वो 10 रुपये पर दिन भी कॉस्ट नहीं पड़ती है। इतने अफोर्डेबल कोर्सेज आपके लिए क्या है स्टडी आईक्यू। अब तैयारी जो है वो अफोर्डेबल भी है, जोरदार भी है और शानदार भी है। तो तुरंत स्टूडेंट्स आप इसमें एनरोल करिए और अपने सपने को साकार करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इसे स्कैन करके भी उस चैनल पे जा सकते हैं। मैथ्स बाय करण सरदाना, कूपन कोड है केएस लाइव। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। स्टडी आईक्यू बैंक एंड एसएससी, शुरुआत से सफलता तक।